नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी Oppo K10 5G है या फिर कोई भी 5G हेडसेट है, Oppo का है, Realme का है, तो आप किस तरह से अगर आपका 5G नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है या कि काम नहीं कर रहा है तो कैसे फिक्स कर सकते हैं। देखो, इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो सेटिंग में जाना होगा और मोबाइल नेटवर्क पर जाना होगा और अपने सिम पर चले जाना होगा। अब सिम 1 में मैं सेटिंग करने वाला हूँ, फिर सिम 2 में भी करूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये जो रोमिंग है ना, इसको आपको तो ऑन ही रखना है किसी भी केस में, और प्रेफर नेटवर्क टाइप में जा करके आपको 5G सेलेक्ट कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको बैक कर देना है। आप चाहो तो एक्सेस पॉइंट को भी रीसेट कर सकते हो अगर नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 5G नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ तो इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो 5G मैंने नेटवर्क प्रेफर्ड में सेट कर दिया है। इसी तरह से मैं यहाँ पे VI पे जाऊँगा और VI पे भी जा करके आप यहाँ पे ये जो नेटवर्क टाइप है यहाँ पे भी आप 5G सेलेक्ट कर दो। ओके, अब यहाँ पे भी 5G सेलेक्ट कर दिया है और इसमें भी आप रोमिंग को ऑन कर सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके पास जियो का सिम है तो उसमें अगर वोल्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो वो तो इनेबल्ड ही होता है, लेकिन अगर दूसरी कंपनी का सिम है तो वहाँ पे 4G LTE या फिर वोल्ट कॉल का ऑप्शन है तो उसको आपको इनेबल कर देना है। इतना कुछ आपने कर लिया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है, जैसे कि आपके वाईफाई से रिलेटेड, जैसे कि आपके वाईफाई में आपका ये 5G वाला जो बैंडविड्थ है शो नहीं करता है, या फिर जब आप हॉटस्पॉट किसी को देते हो तो आपका 5G नेटवर्क शो नहीं करता है। तो देखो वाईफाई वाले तो यहाँ पे स्टेटस डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको ये वाला चीज़ ना चेक कर ऑन कर देना है। इससे क्या होता है कि अगर 5G नेटवर्क अवेलेबल होता है तो वो आपको 5G लोगों के साथ बैंडविड्थ के साथ आपको शो होता है ना। तो ये चीज़ें कर लेनी है। अब मेन चीज़ पे चलते हैं कि अगर आपका 5G नेटवर्क किसी एरिया में काम नहीं करता है तो उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इतना से आपका 5G मोड बिल्कुल इनेबल हो चुका है। लेकिन एक चीज़ और होती है, जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, तो हम ना सेटिंग पे चले जाते हैं और मोबाइल नेटवर्क पे जाते हैं अवेलेबल, और इसके बाद एडवांस पे। अब एडवांस पे ना ये देखो, यहाँ पे ना स्मार्ट 5G का एक ऑप्शन होता है। तो स्मार्ट 5G के ऑप्शन को अगर आप इनेबल करते हो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि ये स्मार्ट 5G को हम इनेबल करते हैं तो हमारा 5G बिल्कुल अच्छा काम करता है। भाई 5G काम नहीं करता है, बल्कि क्या होता है ना, इससे बैटरी की बचत होती है आपकी। ओके, तो आपको अगर लगता है कि बैटरी की बचत नहीं करनी है तो यार इसको बंद ही कर दो, क्योंकि बंद करके रखोगे तभी 5G ज़्यादा बेटर काम करता है, वरना 5G से 4G और 4G से 5G में ये स्विच होता रहता है बार बार। ठीक है, वैसे आप करके रख सकते हो। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तब इसको बंद करके एक बार चेकआउट करना है। ठीक है, अब इतना कर लिया फिर भी आपका 5G अगर वर्क नहीं कर रहा सही तरीके से, तो आपको क्या करना चाहिए कि एक बार ना चले जाना चाहिए अबाउट डिवाइस में। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आपको यहाँ पे वर्जन पे चले जाना है और यहाँ पे बिल्ड नंबर पे 5 बार क्लिक कर लेना है, तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। पासवर्ड वगैरह मांगे तो डाल देना, और इसके बाद सिस्टम सेटिंग पे चले जाना है और इसके बाद चले जाना है आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे। और डेवलपर ऑप्शन जाने के बाद आपको ऐसे स्क्रॉल कर लेना है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पे स्क्रॉल करते जाओ तो यहाँ पे 5G नेटवर्क मोड आता है। 5G नेटवर्क मोड एक बात याद रखना, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही बेटर होता है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में हो, आपको लगता है कि यार काम नहीं कर रहा है 5G और 5G नेटवर्क वहाँ पे अगर अवेलेबल है, तो आपने ऐसा कर सकते हो, NSA+SA मोड आप करके एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला मोड भी आप डाल के चेकआउट कर सकते हो। और ये वाला मोड डालने के बाद एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करना और वापस से आके ऑटोमेटिक मोड पे करके आप डेवलपर ऑप्शन को बंद कर देना। ठीक है, और इसके बाद मोबाइल को क्या करना है आपको कि एयरप्लेन मोड पे करना है, और एयरप्लेन मोड पे करके आपको ऑफ कर देना। आपका 5G नेटवर्क प्रॉपर्ली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।